सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका ज्योति सिंह आईएएस वीडियो में आपके पाठ्यक्रम में हिंदी के अंतर्गत समाविष्ट संस्कृत खंड के देशभक्त चंद्रशेखर अर्थात देशभक्त चंद्रशेखर नामक अध्याय का अनुवाद देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में तो आप सब जानते ही हैं और भली भांति जानते हैं, है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। स्थानम वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे एक दुर्दशा पार्षिकः तिष्ठति आरक्षकः चंद्रशेखरं तस्य सन्मुखम् आनयन्ति अभियोगः प्रारप्ते। चंद्रशेखरः पुष्टाङ्गः गौरपूर्णः षोडशवर्षीयः किशोरः। श्रीमान् अयमस्ति चंद्रशेखरः अयं राजद्रोही गतदिने अनेनैव असहयोगिनां सभायाम् एकस्य आरक्षकस्य दुर्जनसिंहस्य मस्तके प्रस्तरखण्डेन प्रहारः कृतः येन दुर्जयसिंहः आहतः। तं बालकं विस्मयेन विलोकयन् रे बालक तव किं नाम? आजादः स्थिरभूयः। तव पितुः किं नाम? स्वतन्त्रतः। त्वं कुत्र निवससि? त्वं गृहं कुत्र अस्ति? कारागार एव मम गृहं। स्वगतं कीदृशे प्रमत्ते स्वतन्त्रतायै अयम् अतीव दृष्ट उदण्डयश्चायां नैविक अहम एवं 5-10 कषागतान् दण्डयामि। नास्ति चिंता। आइए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। पीठे आसन पर दुर्दशा उदंड आरक्षका सिपाही सम्मुख सामने आनयंती ले आते हैं अभियोग मुकदमा। पुष्टांगों वाला 16 वर्षीय या खोडस वर्षीय 16 वर्ष का अनेन एवं इसने ही मस्तक के माथे पर प्रस्तर खंडेन पत्थर के टुकड़े से आहत घायल हो गया। स्थिर हुआ दृढ़ होकर कारागार जेल स्वगत अपने मन में कीदृश कैसा प्रमत्त पागल प्रकाशम प्रकट रूप से दृष्ट ढीठ कसाघतान कोड़े से। अब आइए इसका अनुवाद देखते हैं कि वाराणसी का न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे न्यायाधीश के आसन पर एक दुर्दशा पारसिका तिष्ठति एक उदंड पारसी बैठा हुआ है। आरक्षक सिपाही चंद्रशेखरम तस्य सन्मुखम आनयन्ति सिपाही चंद्रशेखर को उसके सन्मुख ले आते हैं। अभियोग प्रारप्ते अभियोग प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाले गोरे रंग के गौरपूर्ण गोरे रंग के 16 वर्षीय किशोर 16 वर्षीय किशोर हैं, मतलब उनकी अवस्था 16 वर्ष की है। वो गोरे हैं, उनका मतलब रंग गोरा है और उनका शरीर हृष्ट पुष्ट है। आरक्षक सिपाही श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर श्रीमान यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही यह राजद्रोही है। गत दिने अर्थात पिछले दिनों अनेनैव इसने ही असहयोगिनाम सभायाम असहयोगियों की सभा में एकस्य आरक्षकस्य एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर प्रस्तर खंडेन प्रहार पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया। एन दुर्जय सिंह आहत जिससे दुर्जय सिंह आहत हो गया या घायल हो गया, आप कह सकते हैं। मतलब वो सिपाही बताता है कि ये चंद्रशेखर है और ये राजद्रोही है और इसने पिछले दिन क्या किया था, असहयोगियों की एक सभा चल रही थी जिसमें इसने पत्थर के टुकड़े से एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर प्रहार किया था और उस प्रहार से क्या हुआ कि दुर्जय सिंह घायल हो गया। ठीक। न्यायाधीश तम बालकम विस्मयन विलोकन न्यायाधीश उस बालक को आश्चर्य से देखकर, क्योंकि अभी बच्चा है, अंग्रेज शासन था, ऐसे में एक अंग्रेज को पत्थर से मार देना, या हो सकता है वो हिंदू ही रहा हो, अंग्रेजों की तरफ रहा हो। रे बालका तो किम नाम हे बालक तुम्हारा क्या नाम है? आजाद स्थिर हुए आजाद दृढ़ होकर। तव पितु किम नाम तुम्हारे पिता का क्या नाम है? स्वतंत्र। तुम कुत्र निवससि तुम कहाँ रहते हो या तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? तव गृहम कुत्र अस्ति तुम्हारा घर कहाँ है? तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारा घर कहाँ है? कारागार एवं मम गृहम जब न्यायाधीश पूछता है चंद्रशेखर से कि तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तो चंद्रशेखर उसका जवाब देते हैं कि कारागार एवं मम गृहम जेल ही क्या है, मेरा घर है। स्वगतम अब न्यायाधीश क्या करता है? स्वगतम अपने मन में ही बात करता है, अपने मन से ही कहता है, मन में ही बोलता है, आप कह सकते हैं। कीदृश प्रमत्त स्वतंत्रताए अयम अयह कीदृश किस प्रकार प्रमत्त मतवाला हो रहा है स्वतंत्रता के लिए, यह किस प्रकार स्वतंत्रता के लिए मतवाला हो रहा है या यह स्वाधीनता के लिए कितना मतवाला है। प्रकाशम प्रकट होकर के, प्रकाशम प्रकट रूप में, अभी तो मन में बोल रहा था, अब प्रकट होकर बोलता है। अतीव धृष्ट उदंडश्चायाम नवयुवक यह नवयुवक अत्यंत ही धीठ और उदंड है। यह नवयुवक अत्यंत ही धीठ और उदंड है। अहम इमम मैं इसे 5-10
15 पंच 10, 10 10 पंच 5 5 और 10 मतलब 15। 15 कशाघतान, कशाघतान मतलब कोड़े का प्रहार या कोड़े की मार, ठीक है। दंडयामी, दंडयामी दंड देता हूँ, मैं इसे 15 कोड़े का दंड देता हूँ। नास्ति चिंता, चंद्रशेखर कहते हैं चिंता नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर ना समझ में आया तो एक बार फिर से मैं दोहरा दे रही हूँ कि स्थानम स्थान वाराणसी न्यायालय, वाराणसी न्यायालय, न्यायाधीशस्य पीठे, न्यायाधीश की कुर्सी पर एक दुर्दशा पारसिकः तिष्ठति, एक उदंड पारसी बैठा हुआ है। वाराणसी न्यायालय और न्यायाधीश की कुर्सी पर एक उदंड पारसी बैठा हुआ है। आरक्षक सिपाही चंद्रशेखर तस्य सन्मुख आनयन्ति, सिपाही चंद्रशेखर को उसके सन्मुख लाते हैं और अभियोग प्रारंभते, अभियोग प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर पुष्टांग, पुष्ट अंगों वाले, चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाले, गौरपूर्ण गोरे रंग के, षोडश वर्षीय या कोडश वर्षीय किशोर, 16 वर्षीय बालक है। उस समय चंद्रशेखर की अवस्था अधिक नहीं थी, 16 वर्ष की थी, गोरे तो वो थे ही और उनका शरीर भी पुष्ट था। चंद्रशेखर, अगर चंद्रशेखर के विषय में आपको जानना हो तो आप जो है कि किताबें पढ़िए या तो सीरियल देखिए। एक सीरियल आता था स्टार भारत पे, चंद्रशेखर आज़ाद, आप उसको देख सकते हैं। तो चंद्रशेखर के जीवन से जुड़ी हुई सारी घटनाएं जो आप नहीं जानते उससे भी अवगत हो जाएंगे, ठीक है। आरक्षक फिर आगे कहता है कि श्रीमान अस्य अयम अस्ति चंद्रशेखर, श्रीमान यह क्या है चंद्रशेखर, यह कौन है चंद्रशेखर है, परिचय देता है, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, ये क्या है राजद्रोही है। गत दिने, पिछले दिनों अनिनैव इसने ही असहयोगिनाम सभायाम, असहयोगियों की सभा में एकस्य आरक्षकस्य, एक सिपाही दुर्जय सिंहस्य, दुर्जय सिंह के, उस सिपाही का क्या नाम था दुर्जय सिंह, मस्तके प्रस्तर खंडेन प्रहार, मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था। इन दुर्जय सिंह आता है जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। वो बताता है कि ये चंद्रशेखर है और इन्होंने क्या किया था, सहयोगियों की जब सभा चल रही थी तो इन्होंने एक पत्थर उठाया और एक सिपाही को मार दिया और उस पत्थर के प्रहार से क्या हुआ, सिपाही घायल हो गया। अब वो आश्चर्यचकित होकर देखते हैं क्योंकि अवस्था क्या थी, कम थी और अंग्रेजों से लोहा लेना तो बड़ी बात थी, इसलिए वो आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। तम बालकम विस्मयन विलोकन, उस बालक को आश्चर्यचकित होकर या विस्मय आश्चर्य से देखते हुए, इस बालक को आश्चर्य से देखते हुए, रे बालक, हे बालक, तुम किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। आज़ाद, आज़ाद, स्थिर हुए दृढ़ होकर, चंद्रशेखर आज़ाद दृढ़ होकर कहते हैं कि मेरा नाम आज़ाद है। तब भी तो किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर जवाब देते हैं स्वतंत्र। जब पिता का नाम पूछा जाता है तो चंद्रशेखर क्या कहते हैं, अपने पिता का नाम क्या बताते हैं, स्वतंत्र बताते हैं, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता की ही तो कामना थी। न्यायाधीश, तो अब कितनी विषयसी, तुम कहाँ निवास करते हो या तुम कहाँ रहते हो, तुम गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। अब न्यायाधीश जानना चाहते, जब पिता का नाम स्वतंत्र बताते हैं तो न्यायाधीश आगे जानना चाहता है कि ये रहते कहाँ हैं, इनका घर कहाँ है। तो फिर अब देखिए चंद्रशेखर क्या जवाब देते हैं इस बात का कि कारागार एवं गृहम, कारागार ही क्या है, मेरा घर है। किस से प्रमत्त स्वतंत्रता है, हमें स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार मतवाला हो रहा है, यह अत्यंत ही दृष्ट और उदंड नवयुवक है, मैं इसे 15 कोड़ों का दंड देता हूँ। नास्ति चिंता, चिंता नहीं है। अब आगे देखिए ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्र वशेष फलकेन दृढ़ं बद्ध चंद्रशेखर कषाहस्तेन चंडालेन अनुगम्यमान कारावास अधिकारी गंडा सिंह चांडालं प्रति दुर्मुख मम आदेशं कालमेव कषाघातः कर्तव्यः चंद्रशेखरं प्रति रे दुर्विनीत युवक लभस्व इदानीं स्वविनयास फलं कुरु राजद्रोहं दुर्मुख कषाघात एक दुर्मुख चंद्रशेखरं कषया ताड़यति जयतु भारतम। गंडा सिंह, दुर्मुख द्वितीय कषाघात, दुर्मुख पुनः ताड़यति, ताड़ित चंद्रशेखर पुनः भारतं जयतु इति वदति, एव स 15 कषाघातैः ताड़ित। यदा चंद्रशेखर कारागातं मुक्तं बहिः आगच्छति तदैव सर्वे जना तं परितं वेष्टयन्ति, बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति च अभिनन्दयन्ति च। अब आइए देखिए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। दृष्टिगोचरो दिखाई देते हैं, कौपीन मात्र वशेष केवल लंगोटी पहने हुए, फलकेन दृढ़बद्धम हथकड़ी से कसकर बांधे हुए, फलकेन हथकड़ी दृढ़बद्धम कसकर बांधे हुए, कषाहस्तेन हाथ में कोड़ा लिए हुए, अनुगम्यमान पीछे चलते हुए, लभस्व प्राप्त करो, स्वाविनय से अपनी उदंडता का फल, कारागारात जेल से मुक्त छूट कर,
बहि बाहर परितः चारों ओर वेष्टयंती, वेष्टयंती अर्थात घेर लेते हैं, पादयों पैरों में, माला भी मालाओं से, अभिनंदयंती अब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, मदिया मेरी। अब आइए देखिए इसका अर्थ देखते हैं, अनुवाद देखते हैं। ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्रावशेष फलकेन दृढ़बद्ध चंद्रशेखर कषाहस्तेन चंडालेन अनुगम्यमान कारावासाधिकारी गंडा सिंहश। तब केवल लंगोट बांधे, कौपीन मात्रावशेष तब केवल लंगोट बांधे, कौपीन मात्रावशेष तब केवल लंगोट बांधे, फलकेन दृढ़बद्ध चंद्रशेखर हथकड़ी से दृढ़ता से बंधे हुए चंद्रशेखर, और कषाहस्तेन चंडालेन हाथ में कोड़ा लिए हुए चंडाल, अनुगम्यमान का अनुगमन करते हुए कारावासाधिकारी गंडा सिंह, ततः दृष्टिगोचरो भवतः दिखाई पड़ते हैं। जेलर, जेलर आप कह सकते हैं, जेलर गंडा सिंह दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। लंगोटी तब केवल, कौपीन मात्र विशेष तब केवल लंगोटी मात्र पहने या तब केवल लंगोटी बांधे, दृढ़तापूर्वक हथकड़ियों से बंधे हुए चंद्रशेखर हाथ में कोड़ा लिए हुए चांडाल का अनुगमन करते हुए कारावास अधिकारी गंडा सिंह दिखाई पड़ते हैं। गंडा सिंह, अब देखो गंडा सिंह क्या कहते हैं, चांडालम प्रति, अब वो चांडाल से कहते हैं, दुर्मुख हे दुर्मुख, मम आदेशा मकालेयुमो, हे दुर्मुख मेरे द्वारा आज्ञा देते ही कोड़े लगाना, मम आदेशम कालामेव कशाघातम, मेरे द्वारा आज्ञा देते ही कोड़े लगाना, मतलब गंडा सिंह कहते हैं कि जब मैं आज्ञा दूं तभी तुम कोड़े लगाना, ठीक है। आगे देखिए, चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर से, रे दुर्विनीत युवक, हे दुष्ट युवक या हे उदंड युवक, लभस्व इदानीम स्वाविनयस्य फलम, अब तू अपनी उदंडता का या अपनी अविनय का फल प्राप्त कर, कुरु राजद्रोह, और राजद्रोह करो। दुर्मुख हे दुर्मुख, कशाघात एक कोड़े लगाओ, दुर्मुख चंद्रशेखर कसया ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से मारता है, ठीक है। फिर से देखिए, चंडा सिंह प्रति दुर्मुखम, चांडालम प्रति चंडाल से, दुर्मुखम हे दुर्मुख, मम आदेशम कालमेव कशाघात कर्तव्य, मेरे द्वारा आज्ञा देने पर ही कोड़े लगाना। चंद्रशेखरम प्रति चंद्रशेखर से, हे दुष्ट युवक या हे उदंड युवक, अपने अविनय का फल प्राप्त करो या अपनी उदंडता का फल प्राप्त करो या अपनी उदंडता का लाभ लो। कुरु राजद्रोह, और राजद्रोह करो। दुर्मुख कशाघात एक, दुर्मुख एक कोड़े लगाओ, दुर्मुख चंद्रशेखर कसया ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से मारता है। चंद्रशेखर, दुर्मुख चंद्रशेखर कसया ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़ा मारता है। चंद्रशेखर जयतु भारतम, भारत माता की जय हो। गंडा सिंह, दुर्मुख द्वितीय कशाघात, ये दुर्मुख दूसरा कोड़ा लगाओ, दुर्मुख पुनः ताड़यति, दुर्मुख फिर मारता है। तड़िता चंद्रशेखर, पीटते हुए चंद्रशेखर या पीटे जाते हुए चंद्रशेखर, पुनः पुनः बार बार भारत माता की जय इति वदति, भारत माता की जय हो ऐसा कहते हैं। एव स पंचदश कशाघात ताड़िता, इस प्रकार वे 15 कोड़ों से मारे जाते हैं या पीटे जाते हैं। यदा चंद्रशेखर कारागार मुक्त, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बहि आगच्छन्ति, बाहर आते हैं, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आते हैं, तदैव सर्वे जना, तब सारे लोग, पारितः वेष्टयन्ति, वेष्टयन्ति घेर लेते हैं, तब सारे लोग, परितः चारों ओर से, तब सभी लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं, ठीक है। बहुत से बालक, बहवा बालका, बहुत से बालक, तस्य पादयों, उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं, पतंति गिर पड़ते हैं, तब माला भी अभिधेयन्ते च, और मालाओं से उनका अभिनंदन करते हैं, ठीक है। जब चंद्रशेखर कारागार से बाहर आते हैं तब सभी लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं, बहुत से बालक तस्य पादयों पतंति, उनके पैरों में गिर पड़ते हैं, और माला भी अभिधेयन्ति च, और मालाओं से उनका अभिनंदन करते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार। तथा दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्र विशेष फलकेन दृढ़बद्ध चंद्रशेखर कसाहस्तेन चंडालेन अनुगम्यमान कारावास अधिकारी गंडा सिंहस्य, तब केवल लंगोटी मात्र पहने, तब केवल लंगोटी बांधे, हथकड़ी से दृढ़ता से बंधे हुए चंद्रशेखर और कोड़ा हाथ में लिए हुए चांडाल का अनुगमन करते हुए कारावास अधिकारी गंडा सिंह दिखाई पड़ते हैं। गंडा सिंह चांडाल से, हे दुर्मुख मेरे द्वारा आज्ञा देते ही कोड़े लगाना। चंद्रशेखर से, हे उदंड युवक, अब तू अपनी उदंडता का फल प्राप्त कर और राजद्रोह करो। हे दुर्मुख एक कोड़ा मारो, दुर्मुख चंद्रशेखर को एक कोड़ा मारता है। चंद्रशेखर भारत माता की जय हो।
गंडा सिंह, हे दुर्मुख दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुख फिर से मारता है। पीटे जाते हुए चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय हो ऐसा कहते हैं। इस प्रकार वे 15 कोड़ों से पीटे जाते हैं। जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आते हैं तब सारे लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। बहुत से बालक उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं और मालाओं से उनका अभिनंदन करते हैं। आगे देखिए, किमिदं क्रियते भवद्भिः वयं सर्वे भारतमातु अनन्यभक्ता तस्या शत्रूणां कृते मदीया इमे रक्तबिन्दवः अग्निस्फुलिङ्गा भविष्यन्ति जयतु भारतम् इति उच्चैः कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति। मदीया मेरी रक्तबिन्दवः, रक्त की बूंदे, अग्निस्फुलिङ्गा आगे की चिंगारियाँ, उच्चैः जोर से। किमति क्रियते भवद्भिः, चंद्रशेखर तब कहते हैं कि आप लोग यह क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। चंद्रशेखर जवाब देते हैं, जब बच्चे उनके पैरों पे गिरते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, तो चंद्रशेखर क्या कहते हैं वो है किमिदं क्रियते भवद्भिः, आप लोग यह क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुणां कृते मदीया इमे रक्तबिन्दवः अग्निस्फुलिङ्गा भविष्यन्ति, उसके शत्रुओं के लिए, उसके शत्रु अर्थात भारत माता के शत्रुओं के लिए मेरी ये रक्त की बूंदे, रक्तबिन्दुआ रक्त की बूंदे, अग्निस्फुलिंगा अग्नि की चिंगारियाँ हो जाएंगी। जय तो भारतम, भारत माता की जय हो, ऐसा इति उच्चय कथयंत, ऐसा ऊंचा स्वर से कहते हुए सर्वे गच्छन्ति, सब चले जाते हैं। अब देखिए, जब चंद्रशेखर के पैरों पे बच्चे गिरने लगते हैं, उनका मालाओं से अभिनंदन करते हैं, उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं, तो चंद्रशेखर उसकी प्रतिक्रिया में क्या कहते हैं, उनको इन पंक्तियों में दर्शाया गया है कि किमति क्रियते भवद्भिः। चंद्रशेखर कहते हैं कि आप लोग यह क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। किसके भक्त हैं? भारत माता के। तस्या शत्रुणा, उसके शत्रुओं के लिए, उसके शत्रु, यहाँ पे उसके शत्रु मतलब किसके शत्रु? भारत माता के शत्रु है ना, भारत माता के शत्रुओं के लिए बात कही जा रही है। और भारत माता के शत्रु कौन थे? अंग्रेज थे। वो भारतीयों को पराधीन बनाकर उनके ऊपर शासन कर रहे थे, उन पे तमाम अत्याचार कर रहे थे, उन्हें पीड़ित कर रहे थे, ठीक है, वो प्रताड़ित हो रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा था, उनकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई थी और कभी कभी तो वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते थे, उन्हें मार दिया जाता था, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी, उन्हें कारावास में बंद रखा जाता था, उन्हें भोजन नहीं दिया जाता था, उन पे तमाम कोड़े से प्रहार किया जाता था, ठीक है। तो अंग्रेज क्या हुए? भारत माता के शत्रु हुए, क्योंकि जो उनके संतान को कष्ट देगा वो तो शत्रु ही हुआ ना। तो हम भारतीय क्या है? उनकी संतान है। इसलिए वो कहते हैं कि तस्या शत्रुणा कृते, उनके शत्रुओं के लिए मदीया, उनके शत्रुओं के लिए मदीया मेरी, ठीक है, उनके शत्रुओं के लिए मेरी, इमे ये, मेरी ये रक्त बिंदवा, मेरी ये रक्त की बूंदे, अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति, अग्नि की चिंगारियाँ होंगी। जय तो भारतम, भारत माता की जय हो, जय तो भारतम। सभी जितने भी लोग वहाँ पे उपस्थित थे, सभी किसकी जय जयकार लगाते हैं? भारत माता की। और कहते क्या हैं? जय तो भारतम, भारत माता की जय हो, इति उच्चय कथयंत, ऐसा ऊंचे स्वर से कहते हुए सब चले जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में कि बचपन में ही क्या था कि उनके अंदर जो क्रांति की भावना थी वो प्रज्वलित हो चुकी थी, वो क्रांति पथ पर अग्रसर हो चले थे, वो किसी से भय नहीं खाते थे। भारत माँ को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, भारतीयों को स्वाधीनता दिलाने के लिए, भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने अपना तन मन अर्पण कर दिया था। और आप जैसा चंद्रशेखर जी के विषय में जानते भी हैं कि उन्हें अंग्रेज कभी ढूंढ नहीं पाए, वो कभी अंग्रेज के हाथ में नहीं आए, कभी उन्हें अंग्रेज दंड नहीं दे पाए। जब उनकी अवस्था कम थी तो पकड़े गए थे और उन्हें कोड़े की मार पड़ी थी, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने बहुत ढूंढा लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाए। और आप जैसा जानते ही हैं कि जो अल्फ्रेड नोबेल पार्क है, जो चंद्रशेखर पार्क के नाम से जाना जाता है प्रयागराज, वहाँ पर अंग्रेज़ों ने जब उन्हें चारों ओर से घेर लिया था तो उन्होंने क्या कि स्वयं पर प्रहार कर लिया, स्वयं को गोली मार ली थी, ठीक है। तो चंद्रशेखर आज भी हमारे हृदयों में जीवित हैं, वो कहीं भी हैं, जनमानस आज भी उन पर श्रद्धा और भक्ति रखता है, उनकी वंदना अर्चना करता है, उन्हें प्रणाम करता है, उनके समक्ष नतमस्तक